नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र में सरकार कई अहम बिल पास करना चाहती है, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है। सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन भी विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर पहले हंगामा किया और फिर सरकार के जवाब पर असहमति जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। शीतकालीन सत्र के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार के कई अहम बिल सदन में पटल पर पेश नहीं हो पाए, क्योंकि 4 दिन का शीतकालीन सत्र है। 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन और रहे हैं और विपक्ष लगातार सदन में चर्चा के बजाय हंगामा कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है। सरकार सदन में कार्यवाही सही से नहीं चलवा पा रही, जिसमें सबसे जरूरी बिल धर्मांतरण संशोधन विधेयक है, जिसका मसौदा तैयार कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सरकार अपने बिल को पेश नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल है, शायद सरकार का क्या है विकास का विजन? कांग्रेस के हल्ला बोल पर क्या है बड़ा रीजन? क्या अभी अटका रहेगा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बिल? सदन में करेंगे बहिष्कार? क्या सड़क पर होगा चमत्कार? वॉकआउट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को हासिल आखिर क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं, जब योजना बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिर हंगामा। हंगामे के भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही। विपक्षी विधायकों ने किया वॉकआउट। क्या विधानसभा में अटके रहेंगे जरूरी बिल? छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही दूसरे दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गई। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा के पहले प्रश्नकाल के मौके पर भी कांग्रेस अपने पुराने रवैये से बाहर नहीं आ पाई। कांग्रेस विधायकों ने लगातार दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र के दूसरे दिन स्कूल कॉलेजों में लगे सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर का मुद्दा उठा। वहीं कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने बेरोजगारी भत्ता न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि योजना बंद नहीं होने के बावजूद पात्र युवाओं को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मंत्री के स्पष्ट जवाब न देने पर नाराज विपक्ष ने हंगामा किया। भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा में मिले जवाब के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई है, फिर लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद युवाओं को भत्ता नहीं देना उनके साथ धोखा है। इसके साथ सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है, ये सरकार का लिखित उत्तर है। पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने किया है। बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? देखिए, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दिया था। हमारी सरकार थी तब ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे। इन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। देखिए, जब पिछले 5 साल इन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आपने देखा होगा 18 लाख से ज़्यादा युवा लोग बेरोजगार थे और ये रोजगार भत्ते की हमेशा बात करते रहे। 5 साल तक उन्होंने दिया। लास्ट ईयर में उन्होंने मुश्किल से 1 लाख लोगों के लिए कुछ बजट में प्रस्ताव लाया था और इन लोगों ने हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कभी भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने ई रोजगार पोर्टल तैयार किया और जो युवा साथी रोजगार के लिए अपना जो आवेदन भरते थे रोजगार इच्छुक के लिए, हमने उसको ऑनलाइन किया ताकि ऑनलाइन वो भर सके। साथ ही साथ हमने एक ऐप भी तैयार किया, रोजगार ऐप, जिसके माध्यम से वो लोग अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। शीतकालीन सत्र में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण को लेकर प्रस्तावित संशोधन विधेयक माना जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार इसे शीतकालीन सत्र में पेश नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद न बढ़े, इसीलिए गृह मंत्री के नेतृत्व में नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
जिसके अनुसार अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन में धर्म परिवर्तन के लिए कड़े नियम, 60 दिन पहले सूचना की अनिवार्यता और उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान शामिल है। धर्म परिवर्तन केवल पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 52 बैठकें की गई हैं। मसौदा तैयार करते समय 9 राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में भी एक मजबूत और स्पष्ट नियम बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा में सदन की कार्यवाही का कामकाज तो शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष के विधायकों का रवैया अभी तक नहीं बदला है। जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के बजाय कांग्रेस के विधायक कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं या फिर वॉकआउट कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अपने जरूरी बिलों को विधानसभा में कैसे पास कराती है, इस पर सभी की नजरें होंगी। टीम न्यूज स्टेट। तो सदन का आज दूसरा दिन था शीतकालीन सत्र का, लेकिन आज भी कार्यवाही सही से नहीं चल पाई। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार को जो विजन 2047 पर चर्चा करनी है, वो चर्चा सरकार नहीं कर पा रही है। जो महत्वपूर्ण बिल इस बार सदन में पेश करने हैं, वो सरकार बिल पेश नहीं कर पा रही है, और कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, विपक्ष का हंगामा और बेमतलब का हंगामा। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौरी शंकर श्रीवास में प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अजय गंगवानी ये प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका स्वागत है। गंगवानी साहब, चाहते क्या हैं आप? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि आप लगातार बेबुनियादी मुद्दों पर हंगामा करते हैं। 4 दिन का सत्र है, बहुत सारे काम है जो अटके पड़े। मेरे नाम को सुधार ले, पहले रवि ग्वालानी है। ठीक है, रवि ग्वालानी ऐसे करेक्ट कर लेते हैं, माफी चाहता हूं। हाँ, देखिए, कांग्रेस, आप एक बार प्रश्न रिपीट करें। बीजेपी सर कह रही है कि कांग्रेस आखिरकार चाहती क्या है, क्योंकि सदन लगातार चल रहा है। आज दूसरा दिन था, कल तीसरा होगा, परसों चौथा और आखिरी होगा, और ऐसे में आप वॉकआउट करेंगे, हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो फिर काम कैसे हो पाएगा सर? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं बीजेपी क्या चाहती है। एक तरफ बीजेपी के मंत्री जो है वो विजन डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही जो पूर्व मंत्री हैं वो उन्हीं को उनके उसमें घेर रहे हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी जो है वो ही कंफ्यूज्ड है। बीजेपी के विधायक चुने हुए पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री से पूछ रहे हैं कि आप सिंचाई का रकबा क्यों गिरा रहे हैं। बीजेपी के जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी से ये पूछा जाता है कि बेरोजगारी भत्ते के ऊपर जो है आप ये बताइए कि बेरोजगारी भत्ता चालू है कि बंद है, तो उसके ऊपर बीजेपी जो है वो जवाब नहीं दे पा रही है। बीजेपी से ये पूछा जाता है कि अभी तक कितने बेरोजगारी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो बताते हैं कि लगभग 15 लाख लोग हैं। ये पूछा जा रहा है कि उनके लिए काम क्या किया जा रहा है, उनको भत्ता दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी साइलेंट है। मुख्यमंत्री जी से बीजेपी की ही विधायक पूछ रही है कि मुख्यमंत्री टावर योजना, जिसका बजट में प्रावधान था, जो बजट फरवरी में आया था और अभी हम दिसंबर में आ गए हैं, 2 महीने बाद फिर से बजट आ जाएगा, उसके अंतर्गत क्या काम हो रहा है? तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी इस पर बजट नहीं आया है, अभी इस पर कोई काम चालू नहीं हुआ है। मुझे आप ये बताइए, सरकार कर क्या रही है? एक तरफ तो वित्त मंत्री जी प्रावधान बना देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फंड नहीं दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, ऐसी सरकार के साथ क्या बात करेंगे? ऐसे मंत्रियों के साथ क्या बात करेंगे? जो अजय चंद्राकर जी इनसे पूछ रहे हैं वो सदन में कि आप इरिगेशन, ड्रिप और सिंचाई के बारे में ये जानकारी दे दीजिए, तो कृषि मंत्री जी उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष ने, जहां तक मुझे जानकारी है, आप मुझे बताइए क्या बात करें? रवि ग्वालानी जी, जहां तक मुझे जानकारी, विपक्ष ने 600 से ज्यादा कुछ प्रश्न लगाए हैं सदन में, और अभी सरकार ने प्रश्न पत्र पढ़ना भी शायद वहां शुरू नहीं हुआ है, वो आने वाले समय में शुरू होगा। तो क्या विपक्ष के पास वॉकआउट के अलावा कोई और दूसरा इशारा नहीं है अपनी आवाज को बुलंद करने का? क्या सदन से वॉकआउट करने के बाद ही विपक्ष ये दिखाता है कि हाँ देखिए, हम मजबूत और सशक्त विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर, हम सदन को चलने नहीं देंगे?
जो बार बार मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठता है धर्मांतरण को लेकर, चंगाई सभाओं के द्वारा जो आयोजन कराए जाते हैं, जिस तरह से हिंदुओं को मुस्लिम और मुस्लिमों को हिंदू और हिंदुओं को सिख धर्म में जबरदस्ती धकेला जा रहा है, क्या उसको लेकर क्या छत्तीसगढ़ में किसी सख्त कानून की जरूरत नहीं है? जरूरत अगर है तो सरकार लेकर के आएगी। सख्त कानून की जरूरत अगर नहीं है तो सरकार उसके बारे में जवाब देगी। वो तो कह रहे हैं साहब हम तो ला रहे हैं, आप लाने नहीं दे रहे हैं। अरे कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? आप वॉकआउट करते तो चले जाते हैं सदन से, कैसे लाएंगे अरे बताइए? भाई सदन में वो लेकर के आए ना, उनको कौन रोक रहा है? आप तो भाग जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? गौरीशंकर श्रीवास जवाब दीजिए। गौरीशंकर श्रीवास, देखिए बहुत स्पष्ट है कि सदन में संसदीय ज्ञान और संसदीय मर्यादा का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अजय चंद्राकर जी का 2 बार हवाला दिया मेरे साथी प्रवक्ता ने। मैं पूछना चाहता हूं, अजय चंद्राकर जी ने जो कल बात रखी है, क्या कांग्रेस पार्टी किसी के नेता में इतना मादा था? क्या इतना संसदीय ज्ञान था? हम इस बात को स्वीकार करते हैं, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं कोई कमी बेसी है तो निश्चित तौर पर भी विभाग को उसमें समाहित करना चाहिए। इसको बहुत ही आंतरिक लोकतंत्र में बहुत ही सकारात्मक तौर पर हम देखते हैं। लेकिन ये विषय तो कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक भी उठा सकता, तो ही बोल सकता था। कल भी भाग खड़े हुए, आज भी भाग खड़े हुए, उसके बाद बोलते कौन रोक रहा है? तो क्या बिना कांग्रेस विपक्ष के हम कोई बिल पास कर दे, उसके बाद बाहर में आरोप लगाए कि हमारे बिना इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया और बिल को पास कर दिया है, तो तानाशाही है। नहीं, वो कह रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं, रवि गोलानी कह रहे हैं कि साहब चर्चा तो की जाएगी ना, जो आपने वादे किए थे उन वायदों को जब अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना। अब आप उससे कहेंगे कि आप रंग में भंग डाल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हम हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम कभी भी किसी विषय से ना पहले भागे हैं ना आज भागेंगे। रवि गोलानी जी ने जिस बात को कहा, मैं उसको थोड़ा अपडेट कर देता हूं कि इनके समय में 18 लाख बेरोजगार थे और 4 साल इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, घोषणा पत्र के साथ आखिरी साल भी इन्होंने दिया 1 लाख लोगों को। हम उस डेटा को अपग्रेड कर रहे हैं। इसी बात को तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम नया ई पोर्टल बनाए हैं, उसके लिए जितने भी बेरोजगार हैं 15 लाख लोगों की उसमें सूची आई है, और भी आ जाए उसके बाद हम देंगे। अब कोई नया सिस्टम अपग्रेड होता है, उसमें समय लगता है। आपने तो पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रखा साहब। आपने कहा कि 18 लाख लोगों को भत्ता। आपके नेता इसी सदन में बोलते थे, खुद इस बात के गवाह के शर्मा जी हैं, इस प्रदेश में 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत, मतलब 50 लाख का आंकड़ा 2013 से आप 18 तक बोलते हैं। लेकिन आपके समय आपने 25 लोगों को भी नहीं दिया, आखिरी साल में कुछ लोगों को आपने दिया, और अब आप बेरोजगारों की याद आ रही है। और मेरा साफ कहना है कि धर्मांतरण का क्या कानून का आप समर्थन करते हैं, इस बात को बताइए। और एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए जो धर्मांतरण के खिलाफ में सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ा हो। एक 5 कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन घर वापसी चलाया हो। जैसे किसी मिशनरी ताकतों को पकड़ा जाता है, छाती पीटने जाते हैं। पता नहीं किसका दबाव है, वेटिकन का दबाव है कि सोनिया गांधी का दबाव है। आज तक प्रदेश में अपनी नीति इन्होंने स्पष्ट नहीं की है कि धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। क्या जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो बिल को रखा जाएगा, उसका समर्थन करेंगे? किसी प्रकार से पीठ दिखाकर भाग खड़े होंगे रवि जी अपने के शर्मा जी के पास जाऊं जल्दी से क्या धर्मांतरण बिल का समर्थन करेंगे रवि गोलानी साहब? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ सर। देखिए, इनको मैं बताना चाहता हूं कि जब सदन में प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न का सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। प्रश्न सीधा सीधा किया गया कि आप ये बताइए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं कि नहीं। कोई जवाब नहीं था। मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में प्रावधान था और लिखित में चीजें दी गई है कि ये योजना बंद नहीं की गई है, तो क्यों नहीं दे रहे हो? कोई जवाब नहीं था। सदन में जब एक विधायक, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक नेता अगर किसी वर्तमान मंत्री से प्रश्न कर रहा है तो सीधे प्रश्न का सीधे जवाब आना चाहिए। सीधे जवाब ये देंगे नहीं और उल्टा हमसे प्रश्न कर रहे हैं। अरे प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। देखिए 2 मिनट में शिवम जी, 2 मिनट। इन्होंने क्या बात कही धर्मांतरण की। सदन में अगर वर्तमान सरकार को लग रहा है कि इसके ऊपर बिल लाया जाना चाहिए तो वर्तमान सरकार लेकर के आए ना, जो चर्चा होगी सदन में होगी ना। सदन में हमको जो बोलना रहेगा हम बोलेंगे। हमारे सारे बड़े नेता सदन में बिल्कुल बात रखेंगे। आप लोग गोल गोल बात क्यों कर रहे हो? कांग्रेस ने आखिरी वर्ष में बेरोजगारी भत्ता दिया,
आप लोग 2 साल से क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, के अभी शर्मा क्या सर, डाटा के दुरुस्त शर्मा कर रहे हो? सर, अरे क्या भैया, ये ऐसा क्या डाटा विधानसभा दुरुस्त कर का रहे हो? छत्तीसगढ़ कौन सा विधानसभा डाटा का आपके पास शीतकालीन नहीं है? सत्र पहले तो कह क्या रहे ये थे कि प्रदर्शन और वर्कआउट की भेंट चढ़ जाएगा या फिर इस 2 दिन और चलने वाले इस सदन में कुछ हो भी पाएगा? शिवम जी, बहुत गंभीर मामला है। 4 दिन का सत्र है। पहले दिन तो छत्तीसगढ़ 2045 अंजूर विजन के नाम पे ये चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष गायब था पूरी तरह से, पहले से घोषणा कर दी। तो ये एक पार्टी का ही विजन बन के रह गया है। छत्तीसगढ़ का जो विजन होना चाहिए विपक्ष का नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत सारे बृहद योजनाएं होती है जिसके लिए सरकार लोकतंत्र में यदि बदल जाए 5 साल बाद तो उन योजनाओं का क्या होगा। बहुत सारे योजनाएं खटाई पड़ जाती है, जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए बृहद योजनाओं के लिए दोनों दलों की सहमति आवश्यकता है, जो नहीं हो पाया। दूसरी चीज है, यहाँ पे बेरोजगारी और धर्मांतरण को लेकर बात हो रही है। धर्मांतरण का विधेयक अभी आया 2 दिन में आता है, क्या इंतजार करना है? और आता है तो उसमें जो सवाल भूपेश बघेल उठा चुके हैं कि 2006 में जो पारित हुआ था कानून, उसका क्या हुआ, और 1968 से जो लागू कानून है उसमें कितने लोगों को सजा मिली है, अभी क्या कार्रवाई हो पा रही है। और जो मजबूत, जो आप बता रहे हैं, पूर्व से अनुमति लेना पड़ेगा कलेक्टर से और तमाम प्रकार के सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा। आपकी सर ऑडियो स्पष्ट नहीं आ पा रही है, एक बार मैं पीसीआर से दिखाऊंगा, सर ठीक किया जाए, इसे दुरुस्त कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन गौरीशंकर श्रीवास्तव साहब, ये आरोप तो सर अधिक आप पे लगेगा और जायज भी है कि बताइए सर, छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी है ना, और जब बात कही जाती है कि साहब थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा कीजिए, 2 दिन से 4 दिन से 8-10 दिन का 12 दिन का कीजिए, तो सरकार पीछे हट जाती है। 4 दिन का सेशन आपने आयोजित किया, तो फिर आप कैसे वो कर सकते हैं, कैसे अनुमान लगा सकते हैं आप कि इसमें प्रदर्शन भी हो जाए विपक्ष का, वॉकआउट भी हो जाए, विजन एट 2047 पे आप चर्चा भी कर लें, आप बिल भी पास करा लें? देखिए, आपके डिबेट में सारी चीजें सतह पे ही आ गई। धर्मांतरण को लेकर मैंने 5 कांग्रेसियों के नाम पूछे जो सड़क पे लड़ाई लड़ा हो धर्मांतरण रोकने के लिए। 5 कांग्रेसी का नाम बता दे जो ऑपरेशन घर वापसी चला, उसका नाम नहीं आया। और यहीं पे रवि गौलानी जी पकड़ा गए, एक्सपोज हो गए कि जब मैंने पूछा कि धर्मांतरण बिल का आप समर्थन करते हैं, मेरे नेता करेंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा गौरीशंकर श्रीवास्तव साहब, मैंने आपसे पूछा कि 4 दिन का सत्र क्यों है? मैं दूंगा ना सर, उसका जवाब। 90 सीटें आपके प्रदेश में हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार है, मजबूत विपक्ष है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, तो फिर 4 दिन का सत्र क्यों? मैं दे रहा हूं, मैं उस पर सत्र पे भी आ रहा हूं। मेरा साफ कहना है कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार के समय इनके एसपी ने पत्र लिखकर आगाह किया था कि प्रदेश में धर्मांतरण चल रहा है, किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके संभाग आयुक्तों ने कहा था बस्तर के, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब आदिवासी और मिस्त्रियों के बीच में संघर्ष हुआ तो मिस्त्रियों को बचाया गया और आदिवासियों को जेल में ठूसा गया और बल भर उनको पीटा गया। ये इनकी नीति, इसलिए गौलानी जी इस पे बोलने के लिए बच रहे हैं, लेकिन आज भी ये चीजें स्पष्ट होती है। अब मैं आऊंगा सत्र की बात पे। जब कोई सत्र आहूत होता है तो पक्ष विपक्ष के सारे नेता बैठकर उसकी पहले मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने के बाद यह तय होता है कि कितने दिन का सत्र होगा। इनके नेता प्रतिपक्ष भी गए थे, क्या इनके नेता प्रतिपक्ष ने इस पर आपत्ति लिया? क्या हो सकता है रवि गौलानी जी उनसे बड़े नेता हो, यहाँ पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से अगर किसी ने भी सत्र के टाइमिंग को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं किया है। 4 दिन का सत्र पर्याप्त था, पर चूंकि विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है, लगातार बहिर्गमन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन तो क्या गौरीशंकर श्रीवास्तव, मौजूदा परिदृश्य को देखकर आपको ये लग रहा है कि आने वाले 2 और दिनों में जो आपने पूरा एजेंडा सेट किया है इस सत्र को लेकर, जो आपको एग्जीक्यूट करना है, वो आप कर पाएंगे? मैं उसी पे आ रहा था कि आने वाले 2 दिन में निश्चित तौर पे इस बात का प्रयास रहेगा। रवि गौलानी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अगर इस विषय पर सहयोग करना चाहे तो निश्चित तौर पर बिल तैयार है, उसको हम पटल में रखेंगे। अब ये समर्थन तो नहीं करेंगे क्योंकि इटली वालों का वेटिकन का दबाव है, कैसे समर्थन कर देंगे भैया? अचानक से कैसे त्रिपुंडधारी और जनेऊधारी बन जाएंगे, मुझे मालूम है। इनके जो स्वभाव है उससे ये हट नहीं सकते। इटली सर कहां से आ गया सर? छत्तीसगढ़ में उड़ीसा ले आइए, बगल में उड़ीसा है, इटली चले गए आप सीधे। हम पटल पे रखेंगे, मध्य प्रदेश के बगल में। हम छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश का प्रवक्ता। आप इटली चले गए ना सर? आप इटली चले गए? नहीं, इटली इसलिए जाऊंगा क्योंकि एजेंडा वहीं से, एजेंडा तो वहीं से ना सर। आप धर्मांतरण पे स्पष्ट डिबेट रखिए। नहीं, रवि गौलानी जी, नानी के घर नहीं जाना चाहिए ना बार-बार। 5 साल में धर्मांतरण हुआ है गौलानी साहब, 5 साल प्रदेश को जो सर्वनाश किया इन्होंने, 5 साल बर्बाद किया, एक भी कार्रवाई नहीं की। मिशनरी ताकत बोल रहे हैं कि नानी के घर से एजेंडा सेट हो रहा है। गौलानी जी, एजेंडा वही का है। गौलानी जी बोल रहे हैं नानी के घर से एजेंडा सेट हो रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि वो डिफेंस नहीं कर सकती या उनके पास शब्द नहीं होते हैं, तो वो इस तरह की बातें करती है। ये उनकी छोटी बुद्धि को बता रहा है कि आखिर वो लोग किस तरह से गिर सकते हैं। ये हमारे प्रवक्ता महोदय जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यही दर्शा रहा है। मैं पुनः कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, उसके पास कोई बिल है, तो बिल को सदन में लेकर के आए ना, बिल के विषय पे बात करेंगे ना कि क्या पॉइंट लाए हैं, किस तरीके से बिल में चीजें रखी गई हैं, उसके ऊपर सदन में चर्चा होगी। ना अभी कोई बिल है, ना किस तरह के उसमें प्रावधान है, इसके ऊपर कोई चर्चा है। आप चाह रहे हैं कि मैं टीवी डिबेट में उन विषयों पे बात करूं जिसका ना अभी मसौदा तैयार है, ना जिसके बारे में कोई विषय सामने आया है, ना उसकी कोई बुलेट पॉइंट सामने आए हैं कि किस बुलेट पॉइंट को सामने आ रहा है। बीजेपी के पास अगर कोई भी चीज है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आपके चैनल में ही प्रवक्ता महोदय रख दें। ये मेरे से बड़े बड़े प्रश्न कर रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार के प्रवक्ता से कह रहा हूं कि अगर आपके पास सरकारी बुलेटिन्स हैं, अगर आपके पास सरकारी पूरे जो बिल आने वाला है उसके प्रोविजंस हैं, अगर आपके पास उसके पूरे पॉइंट्स हैं, आप रखिए ना, एक एक विषय के ऊपर चर्चा कर देंगे। ये वेग बात करना, एक हवाई बात करना, हम ये लाएंगे तो आप करेंगे कि नहीं, आप ये लाएंगे, ये कोई बात नहीं होती है। अच्छा, सदन में बेरोजगारी मुद्दे पर बात निकली कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है, कोई जवाब नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रख दिया कि लिखित में जवाब था पुराना कि ये योजना कंटिन्यू है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसे कैसे हो? आज कांग्रेसी नाम बताइए ना, इधर उधर मत घुमाइए, सीधा मुद्दे पे आइए। देखिए श्रीवास जी, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके पास अगर बिल का मसौदा है, अगर आपके पास बिल की ड्राफ्ट कॉपी है, आप बिल की ड्राफ्ट कॉपी लाइए ना। मैं जानता हूं नहीं आपके पास में नाम नहीं है, लाइए तो सही। आप भारत की बात को कहां ले जाते हैं? आपके पास छत्तीसगढ़ पे कोई विषय है? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी वर्तमान मंत्री जी को एक एक विषय पर घेर रहे हैं। आपके पास और आप लोग भाग रहे हैं करने के लिए भी कोई चीजें नहीं है। अरे अपनी पार्टी संभाल लो श्रीवास जी, अपनी पार्टी संभाल लो। आपके नेता आपके मंत्री के साथ वैसा बोलेंगे। 2 मिनट श्रीवास जी, मेरे को बोलने दीजिए। आपको जब समय आएगा बोलिएगा ना, बोलिएगा। बोलिए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी चिट्ठी लिखते हैं कि ओपी चौधरी जी द्वारा गाइडलाइन रेट जो बढ़ाए गए हैं वो गलत है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी सदन में कह रहे हैं कि 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट लाया गया है उसमें मेक इन छत्तीसगढ़, मेड इन छत्तीसगढ़, इरिगेशन, महिला सशक्तिकरण, पशुपालन, किसी के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। और ये कह रहे हैं कि ये विजन डॉक्यूमेंट है, उसको सुधार लिया जाएगा। सदन में विजन डॉक्यूमेंट रख रहे हो श्रीवास जी। सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन में रखे हुए कागजों की बहुत कीमत होती है। सदन में बोले गए एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है। सर, आप क्या कह रहे हो? सुधार लिया जाएगा। शर्मा सर, समझ लो। अगर इस बार ये सत्ता पक्ष विपक्ष लड़ाई तो चलती रहेगी डिबेट्स पे, लेकिन इस बार अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अगर मजबूत कानून नहीं आया विधानसभा के अंदर, तो आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा एक विशेष तबके के लिए। और लोगों का हिरासमेंट ऐसे ही लगातार होता रहेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से बात की जा रही है मिशनरीज को बैन करने की, अवैध चंगाई समा को बैन करने की, लेकिन बावजूद उसके उस पर लगाम नहीं लग पा रही। तो धर्मांतरण को लेकर ये मजबूत कानून छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितना जरूरी आप मानते हैं? निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष की स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। कड़े कानून बनाने से ये कितना रुक पाएगा, उसका क्रियान्वयन कितना होगा, अब तक जो कानून है उसमें कितने लोगों को सजा मिल पाई है। और जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मुझे लगता है कि चर्चा होगी जिससे तमाम विषयों पर आएगा सामने। और जैसे कांग्रेस की नीति की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में भाजपा कानून लाती है, जब सरकार बदल जाती है कांग्रेस उस कानून को वापस कर देती है। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल क्या चाहते हैं धर्मांतरण को लेकर, ये तमाम प्रकार के विषय पर चर्चा की बात है। वर्ग संघर्ष आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है, तो डिलिस्टिंग करेंगे क्या, आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और जो आदिवासियों का हित है जिसका पहला अधिकार होना चाहिए, वह धर्मांतरण के कारण उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है क्या। ये तमाम विषय चर्चा यदि सदन में होता है तो यही जनता से ये जनता देखती है कि विधायक हमारे किस ढंग से रख रहे हैं। बेरोजगारी की जो बात आ रही है, तो 15
लाख बेरोजगार हैं, ये भी पंजीकृत है, तो इनके लिए आपके पास क्या नीति आगे जाके उनको आप रोजगार देने के लिए क्या नीति ला रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कल भी बात हुई, वित्त मंत्री जी ने वही बात कही और आज भी वही बात आ रही है कि स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे, उनके रोजगार देना नहीं, रोजगार लोग दे पाए ऐसा उद्योग स्थापित करें। इस तरह से हम आगे रणनीति बना रहे हैं। उद्योगों को, ऐसे उद्योगों को आमंत्रित करेंगे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे रोजगार सृजन कर सके। उनके लिए उद्योग नीति में प्रावधान भी किया गया, जो जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देगा उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएगी। तो तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह से किसानों के मामले को लेकर भी आज भी चर्चा हो रही है। तो जो प्रमुख विषय है उसमें विपक्ष अपनी यदि बात रखे, कल का जो है जो छत्तीसगढ़ विजन की जो बात है 2047, उसमें भी यदि विपक्ष रहता तो वही मैं कह रहा हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट को लागू करने में एक आसानी होती कि सरकार बदलने के बाद जो जनता का पैसा वो बर्बाद नहीं होगा, ऐसी स्थिति निर्मित होती। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष चर्चा में भाग लेके सरकार, विपक्ष यदि नहीं रहेगा तो सरकारी विधेयक तो पास हो जाएंगे। और जो गौरीशंकर श्रीवास्तव, 2 days लेफ्ट, आगे क्या? तौर पे आने वाले 2 दिन में पूरी उम्मीद है कि पटल पे बिल को रखा जाएगा। बिल का मसौदा तैयार है, पूरा ड्राफ्ट तैयार है और बहुत ही सकारात्मक रूप पे इस विषय को देखते हैं। पर विपक्ष नहीं रहेगा, बिल तो भी पास हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्वस्थ चर्चा हो, वरना फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र का खिताब लहरा दिया जाएगा, देश के संवैधानिक संस्थाओं पे फिर उंगली उठा दिया जाएगा। लेकिन चर्चा पे आप भाग रहे हैं, आप बार बार जो भाग रहे हैं इसमें प्रदेश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भी आप पल्ला छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी ने यह कहा, ब्रिजमोहन जी ने कहा, वो तो अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते। आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष अजय चंद्राकर जी नहीं है, विपक्ष में आप बैठे हैं। क्या आपने ऐसा प्रस्तुतिकरण दिया होता तो निश्चित तौर पे आपके नेताओं की स्थिति और बेहतर होती। अब जब धर्मांतरण का बिल आ रहा है छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, तो उसका स्वागत कीजिए और कहीं कोई मीन में लगता है कुछ अच्छे पॉइंट उसमें जोड़ना है तो निश्चित तौर पर उसका भी सुझाव दीजिए, उसको भी हम सही से स्वीकार करेंगे। लेकिन बहिर्गमन एकमात्र विकल्प नहीं है, निश्चित तौर पे आपका अधिकार है। ठीक है, लेकिन प्रदेश को 2 दिन और रह गए हैं, मुक्त करना है। आने वाले समय में क्या होगा? मसौदा तैयार हो गया है, बिल पास होगा नहीं होगा वो आने वाले 2 दिन में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। शुक्रिया आपका गौरीशंकर जी, हमारे साथ रवि गोलंडी जी थे, आपका शुक्रिया, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।